देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 15 डिग्री 75 डिग्री इस पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो तुम निकाल लोगे, यस और नो? 15 डिग्री 75 डिग्री 15 में यस कैसे सर। निकालोगे? 45 माइनस 30 डिग्री करके। प्लस और कर इसमें देंगे कैसे निकालोगे? 45 प्लस 30 डिग्री। प्लस 30। ये दोनों तो इजीली निकल जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं मुझे 22.5 डिग्री पे कोई वैल्यू चाहिए, 22.5 डिग्री को प्यार से π/8 बोलते हैं। मान लो मैंने कहा साइन 22.5 चाहिए या कॉस या टेन, निकाल लोगे, यस और नो? यस सर। कैसे निकालेंगे बताओ? टेन तो हमने निकाला ही था, अगर तुम्हें याद हो क्लास में, 10 π/8। किस किस को याद है कैसे निकाला था 10 π/8? हाफ कर दिया फिर। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। अब अगर बाय चांस मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे चाहिए साइन π/8, जरा ट्राई करो अपनी कॉपी में, साइन π/8 निकाल के दे सकते हो मुझे? π/8 मतलब 22.5 डिग्री। साइन π/8 मैं चाहता हूं हाँ भाई, कुछ कर रहे हो जिंदगी में? साइन π/8 कुछ कर रहे हो? एक मिनट सर कर। कंसेप्ट भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है पूरा सॉल्व करना। मुझे बता दो कैसे कैसे कंसेप्ट, किस कंसेप्ट से निकालोगे। अच्छा ये हाफ बताओ, एंगल आप कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला किसका लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला? कोस। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, कल हमने ऐसा क्वेश्चन करा था कि tan x दिया हुआ था -3/4 और sin x/2 cos x/2, ये सब चाहिए थे, याद है? यस। मिसलेनियस के लास्ट 3 क्वेश्चन ऐसे थे। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी x/2 चाहिए हो तो हमेशा cos वाले फॉर्मूले से प्रोसीड करो, cos थीटा, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि cos x इज बराबर टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। cos x इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला कौन सा होता था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता था। तो यहाँ एंगल डबल है, इधर हाफ हो जाएगा, यहाँ है तो इसका हाफ हो जाएगा इधर। तो x की जगह क्या डालना है मुझे, π/4, तो बनेगा cos π/4 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर π/8। देखना x की जगह डाला π/4। cos π/4 की वैल्यू पता है हमें, यस और नो? cos π/4, cos 45 डिग्री 1/√2 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर π/8। अब मुझे बताओ sin π/8 निकाल पाओगे कि नहीं? इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, क्या बनेगा? 2 sin स्क्वायर π/8 इक्वल्स टू 1 - 1/√2। 2 भी डिवाइड में आ जाएगा तो आएगा √2 - 1/√2 आ गया, फिलहाल एक 2 नीचे आ गया। तो साइन स्क्वायर π/8 किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर π/8 √2 - 1/2, ऐसा आया। फिर इस स्क्वायर को भी इधर रूट में ले आऊंगा तो बनेगा साइन π/8 इक्वल्स टू √2 - 1/2 √2 का होल रूट, कुछ ऐसा।
प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा बताओगे? क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो बिल्कुल सही, पॉजिटिव। क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर कॉस ऑफ निकालना होता मुझे, कॉस 22.5 डिग्री, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1, फिर x की वैल्यू पाई बाय 4, ये पता होता राइट हैंड साइड से cos पाई बाय 8 निकाल लेते। क्लियर हुआ? यस और नो? यस। कोई डाउट? कोई डाउट भाई? सही है, आगे देख। तो 22.5 डिग्री पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होता तो हमें पता चल जाएगा। अब मैं तुम्हें देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज secant 8 theta, secant 8 theta -1 upon secant 4 theta -1 is equals to tan 8 theta upon tan 2 theta। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। secant 8 theta -1 upon secant 4 theta -1 equals to tan 8 theta by tan 2 theta। फटाफट से कोशिश करो, फटाफट से, जल्दी। हर क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट मिलेंगे तुम्हें करने के लिए, तेजी से करना थोड़ा, तभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। हो गया सर। चलो भाई देखें एक बार। देखो, सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि हमें एंगल इधर 8 थीटा और 2 थीटा चाहिए। अब सीकेंड में तो हम डील करते नहीं जनरली, सीकेंड में नहीं करते तो मैं इसको कॉस में ले आता हूँ। 1 बाय कॉस 8 थीटा -1, 1 बाय कॉस 4 थीटा -1, ऐसे ही लिखूंगा। एलसीएम लूंगा तो बनेगा 1
देखो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ऐसा। ये जो 8 थीटा है कॉस 8 थीटा नीचे, और ये जो 4 थीटा है कॉस 4 थीटा ऊपर। अगर इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो पूछो। एलसीएम लिया, ये इधर आ गया 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाय कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय कॉस 4 थीटा। कॉस 4 थीटा पलट के ऊपर चला जाएगा, ये रहा। कॉस 8 थीटा एलसीएम में नीचे आ जाएगा, ये। अब बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का कोई फॉर्मूला पड़ा है भाई? तुम याद करो, कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइड कॉस 2 स्क्वायर। थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखें क्या बनेगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल इधर को हाफ हो रहा है तो क्या लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। नीचे आएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। एंगल देखो यहाँ 2 थीटा था तो राइट साइड पे थीटा हो रहा है, यहाँ 8 थीटा था तो 4 थीटा लिख दिया, 4 था तो 2 लिख दिया, हाफ कर दिया एंगल। कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा ऐसे ही रहे, ये 2 से 2 हो गया, सही। सही है। अब राइट हैंड साइड को साथ में ध्यान रखना, 2 थीटा वाले और 8 थीटा वाले संभालने हैं, बाकी सबको गायब कर देना है। 2 थीटा और 8 थीटा, राइट हैंड साइड क्या कह रही है 2 और 8 थीटा चाहिए। तो ये तो 8 थीटा है मेरे काम का है, ये 2 थीटा है मेरे काम का है। इस 4 थीटा का कुछ इलाज करना पड़ेगा, देखो क्या इलाज कर सकते हैं। 2 2 तो कैंसिल हो गया था, ये बना साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। साइन का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है तो उसे 2 बार साइन 4 थीटा लिख दो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। हाँ सर। कॉस 8 थीटा को ऐसे ही रखा, 4 थीटा को ऐसे। क्या करा मैंने, ये जो साइन स्क्वायर 4 थीटा था इसको साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा लिख दिया। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, अगर इसको 2 मिल जाए तो 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा या नहीं? बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 कैंसिल करा था इसको कैंसिल नहीं करता, या फिर एक 2 दे देता हूँ और। तो इसको देखो अब ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है? साइन 4 थीटा। ऐसे लिख लिया, ये बन गया हमारे पास साइन 8 थीटा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2 एक्स के बराबर, एंगल डबल। नीचे देखें, नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास 2, एक बचा हुआ, साइन स्क्वायर 2 थीटा है और कॉस 8 थीटा है। जरा मुझे बताना साइन बाय कॉस ये कितना बनता है? 10। साइन 8 थीटा बाय कॉस 8 थीटा, देखो tan 8 थीटा, आधा तो बन गया, आधा तो बन गया जो चाहिए था। और देखें साइन 4 थीटा, अब मुझे 2 थीटा और 8 थीटा लिखना है तो इस 4 थीटा का भी इलाज करना होगा। क्या करूंगा, इसको इस साइन 4 थीटा को लिख दूंगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसको लिख देता हूँ tan 8 थीटा पूरे को। नीचे है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा से एक साइन 2 थीटा कैंसिल, cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, ये नीचे आके क्या बना देगा tan 2 थीटा। क्या बन जाएगा tan 8 थीटा बाय, यहाँ पे बनेगा साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। इसको नीचे ले आया पलट के, ये क्या बन गया tan 2 थीटा। समझे या नहीं? तो मेरा आंसर आया tan 8 थीटा बाय tan 2 थीटा। यही मेरी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव। तुम्हें आता ही है लिखना। देखो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार स्कूल एग्जाम में आया है, बहुत बार। ये ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बहुत बार स्कूल एग्जाम में आया है। कोई डाउट, कोई समस्या? नो सर। बढ़िया, आगे चले, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल्स टू 0 है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल्स टू 0 है। सही है। सॉल्व कर रहा है इसको। सॉल्व का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू निकालनी। ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको आता होगा। जल्दी से कर दो ये तो। क्या करना होता है जब तीन होते हैं हमारे पास? जब जब तीन टर्म्स लिखी होती हैं क्या करना होता है? पहले और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को लेना होता है। बिल्कुल सही, पहली और लास्ट को क्लब करना होता है। तो मैं ये मान लूं कि ये तुम कर लोगे, अगला दे दूं या कर दूं? सर अगला दे दो। मेरे ख्याल से तो तुम कर दूं। चलो कर देता हूं। साइन थीटा साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। क्या करा हमने? फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर लिया। साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला कौन बताएगा बोलो? साइन टू एक्स प्लस साइन, वाई बाय टू कोस बिल्कुल एक्स सही, प्लस वाई बाय टू। साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 थीटा प्लस 5 थीटा इज 6 थीटा बाय 2 इज 3 थीटा। कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन थीटा माइनस 5 थीटा इज माइनस 4 थीटा बाय 2 इज माइनस 2 थीटा। लेकिन कॉस को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो ऐसे लिखा जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। साइन 3 थीटा ले लेता हूं कॉमन। अंदर क्या बना? 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। देखो ये फिर से फॉर्मूला बन गया एक। कौन सा? कॉस 2 थीटा का। साइड पे लिख भी देता हूं। कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये 2 कॉस 2 थीटा बना है। नहीं, फिर तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर cos 2 थीटा प्लस 1 बना होता तो लगा सकते थे। तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, क्योंकि दो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से आया मेरे पास sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0, और यहां से आया मेरे पास cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2। देखो यहां तक सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सही है। sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0। बताओ जरा इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा करते थे? 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिखते थे। क्योंकि ये एंगल किसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? इसकी 0। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? cos थीटा हाफ कब होता है बताओगे? cos थीटा हाफ कब होता है? हाफ। cos थीटा 1/2 कब होता है? π/3। 5/3 60 डिग्री। और ये माइनस साइन है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा पाई माइनस π/3। सही कह रहा हूं भाई? सेकेंड भी ले सकता हूँ, थर्ड भी, लेकिन छोटे वाला लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा ये? 2π/3 एंगल आ गया 2π/3। तो क्या लिखूंगा? 2 थीटा इक्वल टू, कॉस की केस में जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा करते थे बोलो?
2n पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसे लिखते थे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखो 2 से डिवाइड कर लूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इधर ये आई वैल्यू और इधर 0 डाल दिया, थीटा की वैल्यू आई n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बीच में क्या लिखते थे, और दिस, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। बोलो अगर कोई डाउट है तो, बोलो अगर कोई डाउट है तो। नो सर। सब सही? यस सर। सही, आगे देखते हैं। आज मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी और ट्रिग्नोमेट्रिक वो प्रूव्ड एट रेशियो वाले भी। 2 tan स्क्वायर x प्लस सीकेंड स्क्वायर x इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ है। 2 tan स्क्वायर x प्लस सीकेंड स्क्वायर x इक्वल्स टू 2, इतना दिया हुआ है हमें। और हमें क्या कहा है कि x जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक है। x जो है देखो वो कई बार ऐसे लिख देता है, x 0 से 2 पाई, ये भी x 0 से 2 पाई, दोनों सेम ही चीज है। x 0 से लेके 2 पाई तक है, ठीक है। हमें x की वैल्यूज बतानी है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यूज बतानी है। इस बार जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा उसने, उसने कहा इसमें जो जो x की वैल्यूज है वो बता। करो सॉल्व। डन भाई? सर आंसर बताना एक बार क्या आ रहा है आंसर अभी निकालूंगा तो पता चलेगा। सर। मुझे तो क्या पता है, tan स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर है, tan स्क्वायर है और सीकेंड स्क्वायर है। मुझे इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आता है, बिल्कुल आता आता है। है। सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स, दो तो थे ही, एक और आ गया, इक्वल्स टू 1, ये 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/3। तो tan x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। देखो यहां तक पहुंच गए। सीकेंड स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर, सिंप्लीफाई करा, tan x की वैल्यू आ गई 1 प्लस प्लस माइनस, तो tan x को एक बार ले लूंगा 1/√3 और tan x को एक बार ले लूंगा माइनस 1/√3। तो tan x 1/√3 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है बोलोगे? tan x 1/√3 ये वैल्यू किस एंगल पे देता है? 30 डिग्री, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं या नहीं। अब क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव वैल्यू कब मिलती है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा या फिर पाई प्लस थीटा। और नेगेटिव वैल्यू कब मिलती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या कहते हो, सही लिखा है मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो आंसर क्या आया? पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। ये 4 वैल्यूज हमारे आंसर हैं। इस पूरे एक चक्कर में ये 4 वैल्यूज आई जो आंसर है हमारे। बताओ अगर कोई डाउट है तो फटाफट से। है भाई कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। खुद कर पा रहे हो, खुद सोच पा रहे हो साथ साथ के नहीं? यस सर। तो मैंने दूसरे तरीके से करा था। फिर आंसर सेम आया था? नो सर। नहीं तो तूने कुछ गड़बड़ करी होगी। बता क्या करा था? वो सर वो मैंने पहले कोस की वैल्यू निकाल ली, फिर तो निकाल एक काम करियो, मुझे व्हाट्सएप कर दियो अपना सॉल्यूशन, मैं चेक करके बता दूंगा क्या गड़बड़। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख। थोड़ा सा तगड़ा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्वांटिटी। एनी हिंट्स? देख के क्या लग रहा है, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आगे जाएंगे? पहले देख लो एक बार, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। देख के कोई हिंट मिल रहा हो, कुछ पता चल रहा हो, कैसे करना है, क्या करना है, सोच के बताओ। जल्दी से बोलो। कोई हिंट मिल रहा है भाई? क्या कहते हो, या नहीं मिल रहा? मिल रहा है तो कह दो, बता दो। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। सर आप बता दो। चलो मैं बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। मुझे ये बताओ, इस एंगल और इस एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम बताओ। पाई है। पाई। इस एंगल और इस एंगल का सम बताओ। पाई। पाई। कल हमने क्वेश्चन किया था ऐसा जिसमें एंगल्स का सम पाई बन रहा था, तो एक को थीटा दूसरे को पाई माइनस थीटा लिखा था, याद करो। यस सर। किया था ना? वही सेम कंसेप्ट लगाने वाला हूं, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, इसको क्या लिख दूंगा? 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8, पाई माइनस 3 पाई बाय 8। और ये बनेगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 8। कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, है तो यही। अब ये क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8। बताओ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? बोलो, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? जल्दी से जल्दी बोलो। माइनस वन माइनस, बिल्कुल सही, माइनस कॉस थीटा, तो बन गया माइनस कॉस थीटा। और इधर भी 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 8। इस स्टेप तक कोई डाउट? अब अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा ही बन रहा है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। यहां तक पहुंच गया। अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो, इतने स्टेप तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, फिर आगे देखते हैं। इतने स्टेप तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सर हम चेंज किसी को भी कर सकते हैं, जैसे आपने हाँ हाँ पहले। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैंने इन दोनों को सेम रखा, इनको करा, तुम इन यस। दोनों को सेम रखे इनको कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। लेकिन कोशिश करो छोटे वाले में लाओ, बड़े को छोटे में ले आओ, बाकी मर्जी है। अब मुझे ये बताओ, पाई बाय 8, पाई बाय 8 के बारे में हमें कुछ पता है? पाई बाय 8 22.5 डिग्री होता है, जिसका रिश्ता किससे होता है? पाई बाय 4 से, पता है या नहीं? पाई बाय यस सर। 8 और पाई बाय 4 में रिश्ता होता है। तो पाई बाय 8 को पाई बाय 4 में लाने का क्या तरीका है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा किसके बराबर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर दिख रहा था यहाँ, इसलिए ये लगा रहा हूँ। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। मानते हो? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो मैं इस वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाय 8, जो कि कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 बाय 2। और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। कोई दिक्कत तो नहीं? साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा। ये दोनों आपस में होने हैं मल्टीप्लाई। सही है। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते क्या? कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं या नहीं? तो ये बना मेरे पास 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, 1 वन बाय माइनस रूट 2। कॉस 3 पाई बाय 4, नीचे आ गया बाय 4, 2 इंटू 2 आ गया 4। अच्छा, अब जरा जरा फिर से देखना, इस एंगल और इस एंगल का सम बताओ। इस एंगल और पाई। इस एंगल का सम बताओ, या सीधे वैल्यू डाल देता हूँ, सीधे वैल्यू। ये तो क्योंकि ये तो नोन एंगल्स है। 1 माइनस 1 बाय रूट 2 बना, इसकी वैल्यू cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। cos 3 पाई बाय 4, अगर मुझे cos 3 पाई बाय 4 निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ? cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, जो कि क्या बनता है? माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4। ऐसे ही बनता है। तो ये बना माइनस 1 बाय रूट 2, तो बना प्लस 1 बाय रूट बाय 4 है। ये समझ गए कैसे लिखा मैंने? cos of 3 pi by 4 is cos of pi minus pi by 4, which is minus of cos pi by 4, minus 1 by रूट 2। तो ये आया माइनस 1 बाय रूट 2, एक माइनस था ही तो प्लस बन गया। तो ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बना 1 माइनस 1 बाय 2 बाय 4। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई बोलो? ये आ गई 1 बाय 8। ये हमारा आंसर आया। सिंप्लीफाई करा और कुछ नहीं करा। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। है भाई कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व
√3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2। √3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2। इसको सॉल्व करना है। देखो ये नई टाइप का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे होगा, सीख जाओगे तो सही रहेगा। देखो जब भी तुम्हें टर्म दिखे ना a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ऐसे ही है ना, a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स। a की वैल्यू कितनी है अगर कंपेयर करो तो? a की वैल्यू कितनी है? a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है? b की बता दो, या a की कोई भी वैल्यू जो समझ आ रही हो तुम्हें देखने से। अरे बताओ, साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो ए है, बी के कॉस के साथ जो लिखा हुआ है वो बी है। कॉस के साथ कौन लिखा हुआ है? ये, तो √3 हो गया बी। साइन के साथ कौन है? 1, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हो गया 1। समझ गए ए और बी? यस और नो? जल्दी से बोलो यस या नो। यस सर। सही है। अब देखो जरा, मुझे क्या करना होता है इस वाले में, √a² प्लस b स्क्वायर से, √a² प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करना होता है। अगर एक ही साइड करना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों साइड करना हो तो डिवाइड। तो फिलहाल क्या कर लेता हूं मैं, डिवाइडिंग, सॉल्यूशन देखना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √a²। a² कितना है? a² इज 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। √a² प्लस b² से डिवाइड, दोनों साइड। क्या बन रहा है ये? 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 4 का रूट होता है 2, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 है, और मैंने पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। क्या फायदा हुआ इसको डिवाइड करने से, ये भी देख लेते हैं जरा। ये बना √3/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। यहां तक सारे पहुंच गए? पहले मुझे ये बता दो यस और नो। इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर के रूट से डिवाइड करा है बोथ साइड। क्या फायदा हुआ वो अभी बताऊंगा, पहले ये बताओ सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंच गए तो यस बोल दो मुझे, या चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। पहुंच गए भाई? सही है। तो अब देखते हैं क्या बना। ये अगर इसको ध्यान से देखो तो ये तुम्हें साइन 60 डिग्री दिख रहा है, साइन ऑफ π/3। ये तुम्हें दिख रहा होगा कॉस ऑफ π/3। फॉर्मूला दिखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिखा यस और नो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ a प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू 1/√2। देखो अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो। कुछ तो बोल दो हाँ या ना। यस सर। सही है। अब अगर इसको देखो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है तुम इसको कैसे रिड्यूस कर रहे हो, कि जैसे मैंने साइन लिखा है तुम इसकी जगह पे कॉस भी लिख सकते थे। बताना कॉस किस डिग्री पे है? कॉस किस डिग्री पे होता है ये? √3/2। दोनों से करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है ना? तो मुझे ये बताओ ये cos किस डिग्री पे होता है? ये cos, ये हो जाएगा cos π/6, ये हाफ जो है ये हो जाएगा साइन π/6। तो अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा? cos a cos b प्लस साइन a sin b किसके बराबर होता है? cos ऑफ
a प्लस बी इक्वल्स टू, ये तो cos पाई बाय 4 लिखा हुआ है, तुम इसको sin पाई बाय 4 लिख सकते हो। ये देखो क्या बना, cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला लगा दिया, cos ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू cos पाई बाय 4। अब मुझे ये बताओ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होता है तो हम क्या लिखेंगे, थीटा पाई बाय 6 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, ऐसे ही लिखेंगे। ये एंगल किस पे आता है, पाई बाय 4, तो हम क्या कहते थे 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे x लिखा होता था, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। हमें निकालना क्या था, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है पाई बाय 6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। प्लस को अलग माइनस को अलग करके भी ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम साइन में ले जाते तो यहाँ पे क्या बनता, थीटा प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तब साइन वाला फॉर्मूला लगता, अब कॉस वाला लगा, मर्जी तुम्हारी है कोई भी कर, इसको साइन वाले फॉर्मूले से लिख लो या इसको कॉस वाले फॉर्मूले से। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी तक तुमने आज तक नहीं देखा, ये देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब भी हमें a sin x प्लस b cos x ऐसी टर्म दिखती है, क्या करना है तुम्हें, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से sin x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर cos x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मर्जी है, दोनों साइड डिवाइड कर लो, मर्जी है, एक ही बात होती है। मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड्स कर लिया, ये बना ऐसा। तो ये एक तरीका इसको करने का, मेथड 1, ये दूसरा है मेथड 2। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। इसको लिख लिया साइन ऑफ पाई बाय 3, इसको कॉस ऑफ, तो फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/√2। ये 1/√2 कब आता है, पाई बाय 4 पे। तो थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तो थीटा कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू पाई बाय 4, ये आंसर आ गया। अगर तुमने उसको ऐसे लिखा है कॉस, तो cos पाई बाय 6 और sin पाई बाय 6 क्या बना, cos a cos b प्लस sin a sin b which is cos of a plus b equals to 1/√2 कब आता है, पाई बाय 4 पे। तो cos x equals to this होता है, तो क्या लिखते हैं, x, इसको x मान लो, x equals to 2n पाई प्लस माइनस थीटा पाई बाय 4, n belongs to integer, वो तो हमेशा लिखना ही होता है। बस इस पाई बाय 6 को इधर सब्ट्रैक्शन में ले आए, थीटा की वैल्यू आ गई। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये सारे खुद से जरूर करके देखना। सर एक बार नीचे करना। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सही है भाई, थोड़ा नया क्वेश्चन था ये। अब जितने क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं आज, वो सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखोगे या नहीं, यस और नो? यस सर। अच्छा, यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।